Class 6th, Chapter 2, Afternoons Full of Life. Afternoons Full of Life. This is chapter number 2 of your English reader. In this chapter जो राइटर है स्टोरी का वो समर ब्रेक्स में अपनी ग्रैंडमा के घर जाता है। वो उन दिनों को याद करता है जब वो छोटा था और स्कूल में पढ़ता था, गर्मियों की छुट्टियां पड़ती थी तो वो नानी हाउस में अपने क्या क्या करते थे, क्या क्या शैतानियाँ करते थे अपने कज़न्स के साथ और अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ मिलकर। एल्डर ब्रदर चिंटू एंड यंगर सिस्टर पिंकी ये ऑथर के ब्रदर सिस्टर हैं। उत्तर प्रदेश में उनकी नानी का घर था। उनका घर बहुत बड़ा था, उनका वरांडा भी काफ़ी बड़ा था जहाँ पे बच्चे बहुत इजीली कभी छुपन छुपाई खेलते थे, कभी क्रिकेट या फुटबॉल खेलते थे। उनके यहाँ की टेरेस भी काफ़ी बड़ा था। टेरेस मीन्स छत। उनकी छत भी काफ़ी बड़ी थी और उनकी छत आसपास के घरों की छतों से भी मिली हुई थी जिस पे वो बच्चे इजीली आ जा सकते थे। तो उनके पास काफ़ी स्पेस होता था खेलने के लिए। नानी हाउस के पास में ही एक प्ले स्कूल था जो कि समर ब्रेक्स में बंद रहता था। वो उस स्कूल में भी अंदर घुस जाया करते थे। उसका गेट बिकॉज उसका गेट छोटा हुआ करता था और वहाँ अंदर भी वो एक दूसरे को स्टोरी सुनाते थे, कुछ ना कुछ गेम्स वहाँ पर खेलते थे। रात में सारे बच्चे टेरेस पे सोते थे और स्टार्स को काउंट करते थे। उनकी नानी जो है उनके लिए मैंगोज़ लेकर आती थी और सारे मैंगोज़ वो सब बच्चों में इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करती थी। राइटर के दो अंकल थे। अंकल मीन्स नानी के बेटे यानी उनके मामा थे। जो फर्स्ट अंकल थे उनके सन का नाम था तुषार और बेटी का नाम था मिक्की और सेकंड अंकल के बेटों का नाम था शैंकी एंड आशु। इस तरीके से इन टोटल 7 बच्चे उस घर में इकट्ठे हो जाया करते थे। So you can imagine with 7 children in the house, every day was quite eventful. तो जिस घर में 7 बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे उस घर में कितना शोरगुल, हंगामा, कितना मज़ा आता होगा। तुषार भैया वॉज द एल्डेस्ट एंड द नॉटीएस्ट ऑफ ऑल। तुषार भैया उनके सबसे बड़े थे और वो बहुत नॉटी थे। एक आफ्टरनून वो क्या प्लान करते हैं कि वो अंकल के स्कूटर की हवा निकाल देते हैं और जब अंकल काम पे जाने के लिए जैसी स्कूटर के पास आते हैं तो वो ये नोटिस करते हैं कि उनके स्कूटर की हवा निकली हुई है। वो सब बच्चों को बुलाते हैं और लाइन में खड़ा कर देते हैं और पूछते हैं कि ये काम किसने किया है। बिकॉज़ पिंकी, आशु, शैंकी और जो राइटर है उन्हें तो पता नहीं होता कि ये काम किसने किया है, लेकिन मिक्की दीदी, चिंटू एंड तुषार भैया ने पता होता है लेकिन वो कुछ बोलते नहीं हैं। तो नानी को एक ट्रिक आती है। वो कहती है कि जो बच्चा सच सच बोलेगा मैं उसको चॉकलेट्स दूँगी, क्योंकि चिंटू जो है उसे चॉकलेट्स पसंद होती हैं। सो वो बता देता है कि ये काम तुषार भैया का है और तुषार भैया शॉक्ड हो जाते हैं कि चिंटू ने उसका नाम ले दिया और नाम लेते ही चिंटू जो है वो नानी के पास जाके छुप जाता है। तो पनिशमेंट के तौर पे तुषार भैया को उस दिन मैंगोज़ नहीं मिलते खाने के लिए, बट बिकॉज जो चिंटू है वो तुषार भैया का फेवरेट है, चिंटू उन्हें अपने हाफ मैंगोज़ खाने के लिए दे देता है और तुषार भैया उसको माफ़ कर देते हैं। उनके नानी के घर के पास एक मुस्लिम फैमिली भी रहती थी। उस घर में 4 गर्ल्स 2 बॉयज़ विद पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, इतने लोग उनके घर में रहते थे। उनकी जो ग्रैंड मदर हैं वो कभी कभी छत पे खाना बनाया करती थी चूल्हे पे। चूल्हा इज़ ए काइंड ऑफ स्टोव मेड फ्रॉम क्ले। चूल्हा एक तरह का स्टोव होता है जो कि मिट्टी से बना होता है। तो वो जब छत पे बैठ के खाना बनाया करती थी तो राइटर को उसकी खुशबू बहुत पसंद आती थी और वो कभी कभी उनके पास जाकर खड़ा हो जाया करता था। वो बहुत बड़ी बड़ी चपातीस बनाती थी जिसको रुमाली रोटीज़ कहते हैं। तो एक बार उनकी ग्रैंड डॉटर का बर्थडे था तो वो उसके नानी हाउस पे सबको इनवाइट करने के लिए आई और डिनर के लिए इनवाइट किया। तो राइटर कहता है कि उनका फूड इतना ज़्यादा टेस्टी था कि जितना वो सोच भी नहीं सकता। तो ड्यूरिंग द समर डेज़ आर लॉन्गर, तो क्योंकि गर्मियों के दिन थे, छुट्टियों के दिन थे, सम डेज़ आर लॉन्गर, तो उसके घर में नानी, उसकी मदर और आंट्स सब दोपहर में 1-2 घंटे के लिए सो जाया करते थे। बट बच्चे जिनको शैतानी करनी होती है वो चुपके से अपने कमरे से एक-एक करके बाहर निकल आते थे और इन केस कोई बच्चा सो जाया करता था तो उसको भी उठाकर ले आया करते थे। और क्या करते थे, किचन में सब बच्चे मिलके सैंडविचेस एंड ऑरेंज जूसेस बनाया करते थे। और इतना मैस मीन्स इतना गंदा करते थे किचन को
तो बाद में उनकी नानी से बहुत डांट भी पड़ती थी। ये उनका डेली का रूटीन था। डांट खाने के बाद वो नानी को हक कर लिया करते थे, तो नानी उनको माफ़ भी कर दिया करती थी, और वो सारा मेस जो है उनकी मदर और उनकी आंट जो है मिलकर साफ़ किया करती थी। तो इस तरीके से उनकी जो समर वेकेशंस थे वो बहुत अच्छे और बहुत वंडरफुल थे, बहुत नाइस मेमोरीज़ थी उनकी लाइफ की। बहुत दे वर ऑलवेज होल्ड अ वेरी स्पेशल प्लेस इन आवर लाइव्स। वो दिन बहुत जल्दी से ही ख़त्म हो जाया करते थे और वो लौट के अपने घर आ जाया करते थे। तो ऑथर ये कहता है कि वो जो दिन थे वो मेरी लाइफ के बहुत स्पेशल दिनों में से हैं, मेरी मेमोरीज़ हैं वो बहुत स्पेशल हैं।